नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है कोशिका। चलिए आज जानते हैं सेल्स के बारे में। सेल क्या होता है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सेल्स ही हमारे जीवन की बुनियाद है। तो सेल तो जिंदा चीजों की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। ये वह इकाई है जो जीवन के सभी आवश्यक कार्यों को पूरा करती है। इन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी काम करने पड़ते हैं, जैसे कि ऊर्जा का उत्पादन, पोषक तत्वों का परिवहन और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल और विविध होता है। सेल का स्ट्रक्चर उसके टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि पौधे की सेल और जानवर की सेल में काफी अंतर होता है। जैसे पौधे की सेल और जानवर की सेल अलग अलग होंगी। पौधे की सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जबकि जानवर की सेल में यह नहीं होते। लेकिन कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। ये सभी सेल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ पौधे की सेल में होते हैं, इन्हीं ऑर्गेनेल्स के उदाहरण हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सेल के कामों की बात करें तो सेल बहुत जरूरी काम करते हैं। ये काम जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। सेल बहुत जरूरी काम करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, पढ़ना, बच्चे पैदा करना और किसी भी बदलाव पर रिएक्ट करना। ये सभी प्रक्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, पढ़ना, बच्चे पैदा करना और किसी भी बदलाव पर रिएक्ट करना। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें सेल ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करता है। ये सारे काम जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। बिना इन कार्यों के जीवन संभव नहीं हो सकता। सेल के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, जो बहुत सिंपल होते हैं। इनमें न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इनमें न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ये बैक्टीरिया वगैरह में मिलते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स दोनों होते हैं। ये पौधों, जानवरों, फंगस और प्रोटिस्ट्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है जो जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखता है। सेल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी जिंदा चीजों की बुनियाद है। सेल्स के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सारी जिंदा चीजों की बुनियाद है। जैसे टिश्यू, अंग और पूरा शरीर सब सेल्स से ही बनते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सेल के बारे में कुछ खास बातें। उम्मीद है अब आपको सेल के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।